हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सीटेट की स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब बचे हैं आपके पास बहुत से कम से दिन, तो जो मेन पॉइंट्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो पास तो 100%, साथ में 130+ मार्क्स तो आपके डैम श्योर है। सबसे पहली बात है कि आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करिए। जैसे आप रोज़ उठते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही आप अपनी एक ये हैबिट अब बना लीजिए, क्योंकि समय आ चुका है। आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए डेली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मैं प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करूं, अभी तो मैंने पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा है। हमने कहा यही बातें सब सोचते हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं सोचनी है। आपने अपने सिलेबस को 30% पढ़ाओ, 40% पढ़ाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आए ना आए कोई बात नहीं है, जितने आ रहे हैं आप उससे सॉल्व करो, जितने नहीं आ रहे हैं उनके आप आंसर्स को देखो, और वो जो टॉपिक है उसको उसी समय पढ़ो, है ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी से लेकर के हम पूरी स्ट्रैटेजी आपको डिफाइन करेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं ना, तो ये मान के चलिए 60 मार्क्स का तो आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है। कैसे, दिस आई विल टेल यू। देखिए, कॉमन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, जो आपके 90 मार्क्स के। मैम कॉमन सब्जेक्ट्स कैसे, हमने कहा देखो आपको पढ़ने हैं कुल कितने सब्जेक्ट्स, इनसे लेकर के पूरी बात कर रहे होंगे हम। सबसे पहले आपको दिखता है सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक 30 नंबर के, यानी कि ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, 90 नंबर के हैं ये कॉमन सब्जेक्ट्स आपके, यानी पेपर 1 और 2 दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मेरे कहने पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए स्टैंजा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझिएगा बात को, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आप ऑलरेडी उसमें एक पैसेज कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करोगे भी ना, तो आप ये मत सोचो कि वही पैसेज आ जाएगा, सेम पैसेज हर बार चेंज आता है। तो आपको उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो जो प्रैक्टिस है वो आपकी प्रीवियस ईयर से हिंदी और इंग्लिश की हो जाएगी। फिर मैम क्या पढ़ना है, हमने कहा फिर पढ़ना आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की पेडागॉजी है, जो 15-15 नंबर की आती है। ये मैम कैसे पढ़ेंगे, मन्नू राठी मैम टीचिंग रोजगार विद अंकित में है, उन्होंने पूरी पेडागॉजी की क्लासेस ली हुई हैं हिंदी और इंग्लिश की। 15-15, 20-20 मिनट की उनकी क्लासेस हैं, एक मैराथन भी है, आप वो देख सकते हैं। अब बात आती है सीडीपी की। सीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सीडीपी एक तरीके का ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने पेपर 1 और पेपर 2 में तो सीडीपी के 30-60 नंबर आने ही हैं, लेकिन जो और सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, इन सब की पेडागॉजी कहीं ना कहीं आपकी सीडीपी से मिलती जुलती होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है अपनी सीडीपी को। इसमें जैसे कि जीन पियाजे हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, इन सब के नियम को अगर आप एक बार अच्छे से सीख गए ना, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो आपको सिलेबस के साथ में पढ़ना है। आपको सिलेबस एनालिसिस करके पढ़ना है सीडीपी, उसमें आपको कोई कोतवाही नहीं बरतनी है, ठीक। अब समझिएगा बात को, क्या हमने बताया, अभी मैं आगे आपको सब बातें बता रही होंगी। आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट, आपका सब कुछ, सर्टिफिकेट कैसे कहाँ आना है, लेकिन पहले आपको एक बताइए तो प्रीवियस ईयर पेपर डेली सॉल्व करना है। इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि यस मैम, आपके कहने पे मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर डेली सॉल्व करूँगा या करूँगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप ये हमसे प्रॉमिस करें। मैम ये पेपर मिलेंगे कहाँ, देखो पेपर के लिए आप बुक भी ले सकते हैं, पेपर आपको और भी बहुत सारी जगह पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक। अच्छा, अब बात समझिएगा, यहाँ से आपने सीडीपी समझ लिया। हिंदी इंग्लिश में आपको केवल पेडागॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके स्टैंजा की प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाएगी। यहाँ पर आपको सीडीपी के लिए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर जब लगाओगे तो उनसे होती चली जाएगी। अब बात आती है मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी और साइंस की। मैथ्स अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है, टॉपिक पढ़ना है केवल। सबसे ज़्यादा किस किस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जब आप पेपर 2 की तैयारी करेंगे ना, तो पेपर 1 के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। जो मैथ्स की पेडागॉजी है उसकी पूरी मैराथन आप ऑलरेडी देख सकते हैं, सचिन सर की बहुत अल्टीमेट मैराथन है, ठीक। ईवीएस के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ईवीएस में क्या है, आप एनसीईआरटी की, ये नहीं कि एक एक चैप्टर पढ़ो बैठ के, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है।
है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप एनसीईआरटी की मैराथन पढ़ी हुई हैं, कुछ चैनल्स पे बहुत सारे टीचर्स ने कराई हैं, वो देख लो और पेडागोजी पढ़ लो, ठीक। और सचिन सर ने तो दोनों ही मैराथन कराई है, पेडागोजी की अलग और एनसीईआरटी की अलग, और वो बेस्ट है। एसएसटी वाले बच्चे के जो हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना है, पूरी एनसीईआरटी 6 to 8 की अगर वो पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर नहीं आना है उनका। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन प्रेजेंट है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक भी मिल जाएगा और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स, 10 सॉल्व पेपर्स, साथ में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन विद व्याख्यात्मक हल। व्याख्यात्मक हल का मतलब क्या है कि भैया किसी क्वेश्चन का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है इसका विवरण भी वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं पूरा ये प्रीवियस ईयर इन्होंने दिया है। इस तरीके से आपको ये हिंदी के फॉर्मेट में पूरी किताब मिल जानी है। और सबसे अल्टीमेट है कि जो इनका व्याख्यात्मक हल के साथ में इन्होंने अपने इस पुस्तक को डिज़ाइन किया है। ये आपकी सीटेट की वो बुक्स हैं जो और प्रेजेंट है मार्केट में, जस्ट लाइक जिन बच्चों ने संस्कृत सेलेक्ट किया होता है, जिनको सिर्फ पर्यावरण पढ़ना है, और इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं मैथ्स के, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, साथ में हिंदी, इंग्लिश, स्टडी गाइड, पूरी स्टडी गाइड में तो पूरा कंटेंट ही होता है इनका, है ना। तो इस तरीके से अन्य बुक भी प्रेजेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप जा करके मार्केट से ले सकते हैं। ये आपकी बुक्स एकदम एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, सीडीपी हिंदी इंग्लिश की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, ईवीएस की बात हो गई। एसएसटी वालों के लिए तो सीधी सी बात है कि एसएसटी वालों को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। सेम साइंस वालों के लिए भी, जो आपका पेपर 2 में मैथ्स और साइंस आता है उसके लिए, तो यहाँ तो आपने मैथ्स की बात समझ ली। साइंस वालों के लिए क्या है कि साइंस वालों को भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कौन से क्लास से कौन से क्लास तक, तो 6 to 8 तक। 6, 7, 8 की आप एनसीईआरटी नहीं मिल रही है आपको बुक मार्केट या कहीं पे, तो आप ई पाठशाला ऐप है, प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी बुक्स करके ऐप है, तो वहाँ पर आप 6, 7, 8 के एनसीईआरटी डाउनलोड करो, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आप पढ़ना चाहो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। पेडागोजी के लिए आप किसी स्पेसिफिक चैनल की कोई प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, और ऐसी प्लेलिस्ट जो पुरानी हो वो तो बेस्ट है, क्योंकि पुरानी में क्या है कि सारे टॉपिक पहले पढ़ाए जा चुके हैं, तो आप आराम से जब मन आए तब देख सकते हो। और जो अभी करंट में चल रहा होगा उसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूज होते हो, जस्ट लाइक कि टीचर ने 2 दिन क्लास नहीं ली तो आप भी बैठे हो 2 दिन। लेकिन पुरानी प्लेलिस्ट में क्या होता है कि आपके पास 34-35 क्लासेस हैं, आप आराम से अपने अकॉर्डिंग उनको देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ये पूरी क्या करनी है, सीटेट की तैयारी करनी है। सीटेट स्ट्रैटेजी का जो स्टार पॉइंट है वो यही है कि आप कसम खा करके आज जाइए इस वीडियो से कि मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर डेली सॉल्व करूंगा या करूंगी, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका सीटेट एक ऐसा पेपर है कि यहाँ पर रटने वाला कुछ भी नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं तो उन 4 अवस्थाओं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे। समझिए बात को, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि एक बच्चा ये करता है, उसका बिहेवियर ऐसा है, तो आप ये बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार वो किस अवस्था में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्टली ना पूछ करके क्वेश्चन इनडायरेक्टली वे में पूछेंगे। तो इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या है। अब ऐसा ना हो कि आप टॉपिक पढ़ते चले जाओ और आपको यही ना समझ में आए कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है, ठीक। अब बात आती है कि पेपर, अब जैसे पेपर आपका 21 जनवरी को है ना, तो 21 जनवरी को अगर है पेपर तो उससे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा, फिर पूरा एकदम परफेक्ट एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के साथ में आपको वो एक फ़ोटो जो आपने आइडेंटिटी कार्ड की आईडी लगाई होगी वो आपको लेकर के जानी होगी सेंटर पे, ठीक है। वो सारे प्रोटोकॉल्स आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिखेंगे। अच्छा, जो सीटेट का आपका सर्टिफिकेट आता है वो आपका उस पे आता है, ये नहीं कि आपके घर आ रहा हो। ये आपका एक एप्लीकेशन होता है, देखिए एक एप्लीकेशन होता है आपका डिजी लॉकर, ठीक। डिजी लॉकर में आपका जो है सीटेट का सर्टिफिकेट आता है। जैसे ही आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सब डालेंगे तो रिजल्ट पहले आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपका सर्टिफिकेट उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब जब आगे चल के आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको क्या करना होगा, वो ही
अपना नंबर, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वहाँ पर फिल करना होता है। तो एक बार यदि आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाता है तो फिर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर कोई भी अगर वैकेंसी आती है आपके कैटेगरी से रिलेटेड, जस्ट लाइक कि बीएड है अगर आपका तो 6 to 12 टीजीटी पीजीटी और आपका जूनियर जो होती है आपकी, अगर इसकी वैकेंसी आती है और आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आप किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। समझिएगा बात को। फिर चाहे वो राजस्थान में वैकेंसी आनी हो, चाहे बिहार में आ रही हो, चाहे आपकी किसी अदर स्टेट में आ रही हो, है ना। तो हम तो आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे, अपनी तैयारी करते रहिए। सीटेट के लिए अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी गाइडेंस लीजिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ क्या दिक्कत आपको आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूं कि आप लोगों को भी, जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो कुछ चैनल्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे जो आप लोगों को भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे पढ़ते समय। तो आप क्या करिए, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हो सकता है कि आपके एक कमेंट से किसी को बहुत अच्छा चैनल या बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। जैसे एसएसटी वाले बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं कि हम किससे पढ़ें, किससे तैयारी करें, है ना। एसएसटी के अलावा आप मैथ्स किससे पढ़ रहे हैं, आप ईवीएस किससे पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये टीचर से पढ़ना बहुत अच्छा है। अब वो बच्चों वाली चीज़ें नहीं रही कि नहीं हम बता देंगे तो उनके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, वो तो किड्स वाली चीज़ें होंगी। आपके बताने से यदि किसी स्टूडेंट का भला होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैम अगर ईवीएस पढ़नी है तो सिर्फ ये पढ़ ले अगर कोई, तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम आप जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको एक चैनल और रिकमेंड कर देंगे। एक चैनल है आपका क्विक साइंस, उन्होंने ना साइंस बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। आई थिंक मेरी पूरी मेमोरी में मेरे को याद आ रहा है कि उनका नाम है शिल्पा चौधरी, है ना। सो वो जो मैम है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो उनसे भी देख सकते हैं एक बार। देखिए मेरे नॉलेज में जितने टीचर्स हैं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप किस स्पेसिफिक टीचर से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए या कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए, लेकिन सब कुछ पूछिए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, इसकी आप गांठ बांध लीजिए। ओके, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।